देखिए, आपकी अपनी बेटी, अपनी पत्नी की तरफ भी जिम्मेदारियां हैं। आप प्लीज अपनी माँ को समझाइए और अपनी पत्नी और अपनी बेटी को उनका हक दिलवाइए। तुम्हारी मजाल कैसे हुई? हाँ, हमारे परिवार में फूट डालने वाले तुम होते कौन हो? यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद करने वाली आप कौन होती हैं? और वो भी किसके पीछे? एक प्यारी सी बच्ची की जो आपकी भी पोती है। मैं आपसे पूछती हूँ, आपने भी तो एक लड़की बनकर ही जन्म लिया था ना? और अगर तब आपके पिता आपको नाकार देते तो, आपको और आपकी मां को छोड़कर चले जाते तो, आप एक अनाथ बच्ची होती तो? गुंजन रिलैक्स। माइंड प्लीज, मुझे बोलने दो। आज खुशी अपने पिता के बिना इनकी वजह से है और मैं अपना जवाब लेकर ही जाऊंगी। तुम्हें जवाब चाहिए ना, तो सुनो हमारा जवाब। हमारी माँ ने हमसे पहले 2 बेटे जने थे, 2 लड़के, समझी? और तुम तो बात मत ही करो। तुम्हारी माँ ना बेटा जन सकी और ना ही तुम्हारी मौसी। शायद इसीलिए पीहू बेटा नहीं जन सकी। हो सकता है तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो। सिक, आपकी सोच, दिल दिमाग सब कुछ बीमार है। इतनी घटिया सोच है आपकी। आंटी, आप मुझे एक बात बताइए, किसने लड़की पैदा की, किसने लड़का? इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम अपने परिवार के अकेले वारिस हो ना, तो ऐसा कर सकते हो। बिल्कुल, लेकिन हो सकता है कि कल को मुझे भी बेटी पैदा हो जाए। और सच मानिएगा, अगर ऐसा हुआ ना, तो इस दुनिया में मुझसे खुशकिस्मत कोई इंसान नहीं होगा। अभी कह रहे हो ना, जब होगी ना तब पूछेंगे तुमसे। क्या पूछेंगी आप आंटी? मैं आपको आज गारंटी के साथ बता रही हूँ, मैं कभी भी आपके बेटे की तरह बिहेव नहीं करेगा। और जीजू, इनमें तो रीढ़ की हड्डी ही नहीं है। माँ के कहने पर अपने पूरे परिवार से नाता तोड़ दिया। और एक और बात कहना चाहती हूँ, मेरी सास की आपकी तरह अनपढ़ और पिछड़ी सोच नहीं है। हे भगवान, हे भगवान। मुरली, ये लोग तुम्हारी माँ को इतनी जली घटी सुना रहे हैं और तुम अगर चुपचाप सुन रहे हो। इस दिन के लिए तुम्हें पैदा किया था। ए गंगा मैया। खबरदार गुंजन, जो हमारी माँ से इस तरह से बात की। बेहतर यही होगा तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। हमारे यहाँ से चले जाने से क्या होगा जीजू? किसी प्रॉब्लम का कोई हल नहीं होने वाला। और हमारा मुंह बंद करने से खुशी का और पीहू दीदी का क्या होगा? जरा बात को समझने की कोशिश कीजिए। आपने पीहू दीदी से शादी की है, खुशी आपकी बेटी है, आप खुशी के बाप है जीजू। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया जा सकता। और तुम्हारी वो महान बहन है ना, वो कोई बच्चा और पैदा नहीं कर सकती। और हमें वो लड़की स्वीकार ही नहीं है। अब जाओ यहां से। नहीं जाएंगे। ये तो पीहू दीदी की बदकिस्मती है जो वो ऐसे घर में शादी करके आई है जहां पर सब लोगों की सोच इतनी पिछड़ी है। दीदी क्या कहेगी सबसे? उन्हें अपने घर से क्यों निकाला? क्योंकि उन्होंने एक लड़की को जन्म दिया और इसलिए उनकी सास ने उन्हें घर से निकाल दिया। और आप सबसे क्या कहेंगी? हाँ, कि मैंने अपने बेटे का बसा बसाया घर उजाड़ दिया। क्यों? क्योंकि मेरी सोच इतनी धक्यानुसी है और मुझे मेरे घर में एक बेटी का पैदा होना मंजूर नहीं था। हाँ, आप हमें यहां से जाने को कह रही है ना, वो इसलिए क्योंकि आपके पास मेरे सवालों का जवाब नहीं है, इसीलिए कह रही हैं। आप किस सदी में जी रही हैं?
और आप होती कौन है अपने बेटे की जिंदगी में टांग अड़ाने वाली? जब जीजू को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप कौन होती है उनके दिमाग में ये सब जहर घोलने वाली? हे भगवान, अरे गंगा मैया, मैं अपने पास बुला लो। माँ मत रोइए आप, माँ सब ठीक हो जाएगा। अरे तू भी अपनी माँ को भूल गया? नहीं नहीं माँ नहीं। माँ क्या हुआ माँ? आए हमारा दिल। माँ क्या हो गया? लगता है कि हमको हार्ट अटैक आ गया बेटा। नहीं 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 माँ नहीं नहीं। हार्ट होगा तो हार्ट अटैक आएगा ना। एंड बाय द वे आंटी, दिल वहां नहीं लेफ्ट साइड में होता है। चलो मयंक। नहीं नहीं, वो सिर्फ सुलह करने की कोशिश कर रहे थे। सुलह नहीं, बदतमीजी करने आई थी हमारी और हमारी माँ की। और पीहू ये हमें बिल्कुल मंजूर नहीं, बिल्कुल नहीं। आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो हमें समझना था पीहू हमने समझ लिया। तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों की वजह से अगर हमारी माँ को जरा भी दिक्कत हुई ना, ये हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। और कह देना अपनी उस बदतमीज बहन से, आज के बाद तुम्हारा और हमारा कोई रिश्ता नहीं। हेलो हेलो, क्या कहा दामाजी ने? हमसे क्यों पूछ रही हैं आप? पूछे ना आपकी लाडली बेटी गुंजन से, जो हमारी मदद करने की बजाय हमारी सास के साथ गाली गलौज कर आई है। इतनी कि अब इन्होंने हमसे बात करने तक से मना कर दिया है। इतना बड़ा ड्रामा किया इसने वहां जाकर कि हमारी सास की तबीयत खराब हो गई। पता नहीं ये वहां पर जान लेने गई थी या क्या करने गई थी। हे भगवान, ऐसा ऐसा क्या कह दिया गुंजन ने? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जरूर कोई और बात है। अच्छा, अब तुम्हें अपनी सगी बहन से ज्यादा अपनी मौसेरी बहन प्यारी हो गई है। पीहू शांत हो जाओ। तुम दोनों हमें बताओ वहां क्या हुआ था। क्या बात होगी मौसी माँ, वो लोग अब तक वही पिछड़ी घिसी पिटी सोच लेकर बैठे हैं कि जब तक घर में लड़का नहीं आएगा वंश आगे नहीं बढ़ेगा, एंड ऑल दैट नॉनसेंस। और ऐसा नहीं है कि जीजू इस बात को मानते हो, बस अपनी माँ की बातों में आ गए हैं वो। अरे उनका दिल अब तक दीदी और खुशी के साथ है, लेकिन अपने माँ के आगे दब्बू बनकर बैठे। और अब तुम्हारी वजह से उन्होंने हमसे सारे रिश्ते नाते खत्म कर दिए। दीदी आप कैसी बातें कर रही हैं? जीजू तब कहाँ थे जब उनकी माँ आप पर जुल्म कर रही थी, आपको उल्टी सीधी बातें सुना रही थी? तब तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, चुप बैठे रहे। क्या उन्हें अपनी पत्नी और बेटी से जरा सा भी प्यार नहीं है? हमने जीजू से बात की, उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की और शायद वो समझ भी जाते, लेकिन पता नहीं अचानक से उनकी माँ आ पड़ी और उनकी माँ के आते ही सब किए कराए पर पानी फिर गया। और जीजू तो जैसे जैसे काट के उल्लू बन गए। लेकिन फिर भी उम्मीद की एक किरण अभी भी बाकी है। दामाजी के दिल में अपनी बच्ची और पीहू के लिए अभी भी जगह है। थी मम्मी, लेकिन इस गुंजन ने सबको चौपट कर दिया। हर चीज पे इस लड़की ने पानी फेर दिया। अरे बस करो पीहू, कब से तुम गुंजन को कोसे जा रही है? कोई बात है क्या? तो और क्या करे चाची, हम आरती उतारे आपकी इस बहू की। अरे ये कोई तरीका है पीहू के बात करने का? अरे कैसे बात कर रही थी वो गुंजन से? गुंजन की क्या गलती है? वो तो सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रही थी ना। गलती तो उसके उस परिवार में, उनकी सोच में। तभी तो पीहू को यहाँ लौटा दिया है उन्होंने। अब आंटी जी क्या है ना कि मामला है ही इतना नाजुक, सबको गुस्सा आ रहा है। अब ऐसे में आप समझदार हैं। तभी तो कुछ नहीं बोले हम। मैं क्यों कुछ नहीं बोलूं मयंक? जब किसी पर जुल्म हो रहा हो, खासकर किसी अपने पर। और पीहू दीदी बिना मैं उनका बुरा भला क्यों चाहूंगी? हाँ,
असली विलन तो उनकी सासू माँ और जीजू हैं, और दीदी मुझे गुस्सा कर रही हैं। रिलैक्स कुंज, देखो ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। हमने बहन भाई होने के नाते उनकी मदद की। अभी जो इशू है ना, घर के बड़ों को संभालने दो। हाँ, और तुम ज्यादा टेंशन मत लो प्लीज। तुम आराम करो और चुपचाप सो जाओ। हम कैसे सो सकते हैं मम्मी? गुंजन ने एक ही झटके में हमारी जिंदगी के सारे धागे तोड़ दिए। अरे शांत हो जाओ पीहू, क्यों अपनी बहन को कोस रही हो? अगर कुछ कहना है तो अपने पति अपने सास से कहो, उन्हें समझाने की कोशिश करो। पता नहीं कौन से युग की बातें करते हैं। गुंजन को बहुत शौक है ना समाज सेवा करने का, तो जाए और करे ना, लेकिन हमारे जीवन में नहीं। मशाल लिए फिरती है और खुद ही की बहन का घर जला दिया। बेटा कुछ भी नहीं जला है, तुम सो जाओ बेटा। कल सुबह हम और तुम्हारी माँ जाकर तुम्हारी सास से बात करेंगे, ठीक है? सो जाओ। हमारी बहू ने कोई गलती नहीं की बेटा, तुम टेंशन मत लो, सो जाओ तुम। तुमने दवाई ली? हाँ मम्मी जी, पता है अब मैं चाहती हूँ कि मुझे लड़की ही पैदा हो। मैं उसे जीजू जैसी सोच से बहुत दूर रखूंगी, एकदम मॉडर्न और अच्छे संस्कार दूंगी। बेटा पहले तो ये मनाओ कि बच्चा एकदम स्वस्थ हो, फिर लड़का हो या लड़की क्या फर्क पड़ता है। और पीहू की चिंता तुम मत करो बेटा, रात बहुत हो गई है, सो जाओ। और फिर हम सब हैं ना, कोई ना कोई हल जरूर ढूंढ लेंगे। और हाँ, जो बच्चा अपनी माँ की बात मानता है ना, सबसे अच्छा होता है। और तुम अच्छी हो ना? हे भगवान, पीहू दीदी का जीवन सुधार दो, उनकी बिगड़ी बना दो प्लीज भगवान। सब कुछ कितना अच्छा जा रहा था, फिर आपने ऐसा क्यों किया? क्यों भगवान, क्यों? इतनी रात को केटी कहाँ जा रहे हैं? उनको कॉल करते हैं। मैं सो रहा हूँ, कल सुबह बात करते हैं। केटी हमसे झूठ क्यों कह रहे हैं? केटी, कल रात आपने हमसे झूठ क्यों बोला? किस बारे में? कल रात आप कहीं बाहर गए थे ना, लेकिन जब हमने आपको कॉल किया तो आपने मैसेज किया कि आप सो रहे हैं। ऐसा क्यों केटी? ओह, तो आजकल कोई मुझ पे जासूसी कर रहा है? एनीवे, अगर तुमने पूछा है तो बता देता हूँ। एक्चुअली कल रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो एक छोटी सी ड्राइव के लिए बाहर गया था। That's it. ओह,
वैसे मुझे इस बात की इजाजत तो है ना? हाँ केटी बिल्कुल। हमें लगा कि कहीं कुछ और बात तो नहीं, इसलिए हमने फोन किया था मदद करने के लिए। अच्छा रचना, मुझे निकलना है, ऑलरेडी लेट हूँ, बाद में मिलते हैं। अब ठीक है केटी, लेकिन नाश्ता तो करेंगे ना? नाश्ता मैं रास्ते में कर लूँ। केटी लेकिन थोड़ा तो खा लीजिए प्लीज। प्लीज रचना, ट्राई टू अंडरस्टैंड, काम की मीटिंग है। बाय। अब ऑल द बेस्ट केटी। अब केटी तो ठीक है, फिर हम पीहू के ससुराल जाते हैं, हम और पीहू के पापा, और उसकी सास से बात करके देखते हैं। और आप देखना दीदी, सब अच्छा ही होगा। कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। तुम्हें अपनी मम्मी पर भरोसा है कि नहीं? तो फिर बस चिंता छोड़ो, आराम से रहो यहाँ। हम जाकर बात करके देखते हैं, सब ठीक हो जाएगा। चले जी। मम्मी जय गंगा मैया। हम यही कहने आए हैं कि ये सब हमसे और नहीं होगा। क्या नहीं होगा आपसे बहन जी? आप लोग अंदर तो आइए। मुरली बेटा, अंदर आओ, बैठकर बात करते हैं। आइए ना आप लोग। वैसे अच्छा किया कि आप लोग आ गए। हम बस आप लोग के यहाँ आने के लिए ही निकल रहे थे। हमारे घर क्यों? ओ, दोबारा हमारी बेइज्जत करने का इरादा था हमारे घर आके? हाँ, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट हम तो आपको लड्डू खिलाने आ रहे थे। हम आप लोगों से ना बात करने के लिए आए हैं, ये लड्डू वड्डू खाने नहीं आए हैं, समझे? अरे बहन जी, जरा हमारी बात भी तो सुन लीजिए। अब देखिए, ये तो जाहिर सी बात है कि हमारी बेटी पीहू ने एक बेटी को जन्मा है, और ये बात आप दोनों को अच्छी नहीं लगी, और दामाद जी अब पीहू को नहीं चाहते। तो हम सब ने मिलकर ये तय किया है कि क्यों ना बेहतर यही होगा ना कि दोनों अलग। वाह बहन जी वाह, ये अच्छा तरीका है घर आए मेहमान की बेइज्जती करने का। हाँ, बेइज्जती? बेइज्जती किस बात की? आंटी, कल आप ही ने तो मुझसे और मयंक से कहा था कि अब आपको पीहू दीदी और उनकी बेटी से कोई लेना देना नहीं है। तो हमने सोचा बात को ऐसे अधूरा क्यों छोड़ दें, खत्म ही कर देते हैं ना। आप ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। और हाँ, डिवोर्स पेपर्स शाम तक आ जाएंगे। हाँ, लड्डू